अस्सलाम वालेकुम। जो ही हमारा बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है, थोड़ा सा बोलना शुरू करता है, हमारी बात समझना शुरू करता है, तो हम अपने बच्चे को ABC 1 2 3 का रट्टा लगवाना शुरू कर देते हैं। और फिर हम खुश भी होते हैं कि हमारे बच्चे को ABC भी आती है और 1 2 3 की काउंटिंग इतने तक उसको आ गई है। आपने अपने बच्चे को ये रट्टा नहीं लगवाना, बल्कि अपने बच्चे को 6 स्किल्स आपने सिखानी है। जब आप अपने बच्चे को ये 6 स्किल सिखाते हैं, तो समझे आपने अपने बच्चे के अंदर चाबी भर दी है और ये चाबी सारी जिंदगी चलती रहेगी। आइए देखते हैं वो 6 स्किल्स क्या हैं, जिससे आपका बच्चा ना सिर्फ स्मार्ट होगा, जीनियस होगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि जिम्मेदार बच्चा होगा और वो बाकी तमाम चीजें खुद ही सीखता जाएगा। सबसे पहले आपने अपने बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्किल्स पैदा करनी है, यानी अपने बच्चे को जिम्मेदार बनाना। जब आपका बच्चा खिलौनों से खेल ले तो उसको आदत डालें कि वो अपने खिलौने अपनी जगह पर रखे। आपका बच्चा जब बाहर से आए जूते उतारे तो उसको आदत डालें कि वो जूते अपनी जगह पर रखे। कपड़े उतारे तो अपने कपड़े उतार के जमीन पर ना फेंक दे, बल्कि उनको उनकी जगह पर रखें। ये छोटी छोटी आदतें आपने शुरू से पैदा करनी है। बेशक वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, जूते टेढ़े रख रहा है, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको अपने साथ काम करवाने दें। इसी तरह अगर आप दुकान पर गए हैं, आपने कोई सामान खरीदा है, तो एक छोटा सा लिफाफा उसका भी बनवा दें जो वो अपने हाथ में पकड़ ले और उसको भी ये एहसास हो कि मैंने भी सामान उठाना है। फिर बात करते हैं सेफ्टी स्किल्स की। जो ही आपका बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है, आपकी बात समझने लगता है, तो गुड टच और बैड टच इसका फर्क उसको मालूम होना चाहिए। ये ना सोचे कि मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, नहीं, बल्कि जो ही आपका बच्चा थोड़ा सा समझदार होना शुरू होता है तो उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसको समझाएं कि बाउंड्री क्या है, कौन बच्चे को कपड़े बदलवा सकता है, कौन उसके साथ वॉशरूम जा सकता है, किसकी मौजूदगी उसको तंग कर रही है, किसकी मौजूदगी से वो परेशान हो रहा है, कौन उसको अच्छा लग रहा है और कौन उसको अच्छा नहीं लग रहा और उसकी क्या वजह है। फिर आपने अपने बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल सिखानी है। अपने बच्चे से बात करें, उससे सवाल करें, उसका जवाब सुने। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम खुद हर वक्त मोबाइल पर हों, स्क्रीन पर हों, और फिर हम अपने बच्चों को नो नो नो, आपने स्क्रीन यूज नहीं करनी, आपका ये मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, ये अच्छी चीज नहीं है। तो आप अपने बच्चे को ये किस तरह समझा सकते हैं जबकि आप खुद हर वक्त स्क्रीन पर हैं। अपने बच्चे के साथ कम्युनिकेट करें। अगर आप हर वक्त अपने बच्चे के साथ बात नहीं करेंगे और मोबाइल्स पर और स्क्रीन पर रहेंगे, तो फिर वो भी आपसे बात करना छोड़ देगा। उसको बाहर लेकर जाएं, उसके साथ लॉन में बैठें, उसके साथ वॉक करें, उससे बात करें। दूसरे बच्चों के साथ आपका बच्चा खेले, जैसे गेम्स हैं, फुटबॉल है, पकड़ पकड़ाई है, ऐसी गेम्स दूसरे बच्चों के साथ खेले कि इसको दूसरे बच्चों से भी कम्युनिकेट करना आए, उसको सॉरी कहना आए, उसको थैंक यू कहना आए, उसको हारना आए, उसको जीतना आए, और जब वो वापस आए तो वो आपको अपनी तमाम बातें बताए। अब बात करते हैं सेंसरी स्किल्स की। कुदरत से ज्यादा बेहतरीन तोहफा नहीं है जो आपके बच्चे में सेंसरी स्किल्स पैदा कर सकता है। सेंसरी स्किल्स का मतलब ये है कि अपने बच्चे की सेंसेस को मजबूत करें, उसके देखने की सेंसेस, सुनने की सेंसेस, महसूस करने की सेंसेस, टच करने की सेंसेस, इन सेंसेस को मजबूत करें। उसको बाहर लेकर जाएं, चिड़ियों की आवाजें सुनवाएं, जू लेकर जाएं, जानवर दिखाएं, बाहर लेकर जाएं, पौधों को पानी देना सिखाएं। कितना आसान है अगर हम अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए कोई ऐसा बर्तन रख लें जिससे वो आकर पानी पिए, ऐसा बर्तन रखें जिसमें चिड़ियां आकर दाना खाएं, और आपका बच्चा आपके साथ मिलकर ये काम करे। स्वाद भी मिलेगा और आपके बच्चे को नेचर से भी बहुत करीब हो जाएगा। यही वो सेंसरी स्किल्स हैं जो हम अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों में पैदा कर सकते हैं। अपने बच्चे को इमोशनल स्किल्स सिखाएं, यानी कि एहसासात का इजहार करना सिखाएं, फीलिंग्स का इजहार करना सिखाएं और दूसरों की फीलिंग्स की कदर करना सिखाएं। बच्चों को ये सिखाएं कि अपने इर्द गिर्द अगर उनको कोई ऐसा बच्चा नजर आता है जो कि मुख्तलिफ है, तो उसके साथ बैठने की कोशिश करें, उसको अलहदा ना करें। अगर कोई ऐसा बच्चा उनको इर्द गिर्द नजर आ रहा है जो कि चुप चुप रहता है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, जो कि ज़हनी या जिस्मानी तौर पर कुछ मामलात में आम बच्चों से पीछे है, तो उनका भी दोस्त बने, उनको भी अपने साथ लेकर सिखाएं। ये हमने घर में एज ए पेरेंट ही अपने बच्चों को सिखाना है। अपने बच्चों को सिखाएं कि अगर गेम है तो उसमें कभी जीत है, कभी हार है। अगर कहीं पे कोई लाइन लगी हुई है तो अपनी बारी का इंतजार करें।
اسی طرح بچے کی پرسنالٹی بنتی ہے۔ پھر آ جاتے ہیں موٹر سکلز۔ اپنے بچے کو پزل سالو کرنے دیں، حل کرنے دیں، ان کو خود سوچنے دیں کہ میں نے کون سا پیس کہاں لگانا ہے۔ اسی طرح ان کو بلاکس کا خود سوچنے دیں کہ کون سا بلاک کہاں لگائے گا۔ پھر ڈرائنگ سب سے بہترین چیز ہے۔ بچے خوش ہیں، ناراض ہیں، پریشان ہیں، کسی سٹریس میں ہیں، کوئی پریشانی ہے یا کوئی بھی ان کی فیلنگز ہیں، ڈرائنگ اس کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ تو اپنے بچوں کو ڈرائنگ میں ضرور انوالو کریں۔ جو بچے ڈرائنگ کرتے ہیں وہ اپنی فیلنگز بھی ایکسپریس کرتے ہیں اور اس سے وہ مصروف بھی رہتے ہیں اور ان کی موٹر سکلز بھی بہتر ہوتی ہیں اور کریٹو بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا بچہ سائیکلنگ کرے۔ سائیکلنگ بھی بہترین سپورٹس ہے جس میں بچوں کے تمام مسلز اس کا استعمال ہوتا ہے اور بچے خوش بھی ہوتے ہیں اور ان کی موٹر سکلز بھی بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ پیرنٹس کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں۔ تو بچوں کا اسکرین ٹائم کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا اسکرین ٹائم کم کریں۔ آپ اپنا اسکرین ٹائم کم کریں گے تو بچوں کا اسکرین ٹائم خود بخود کم ہو جائے گا۔ آپ بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان سے کمیونیکیٹ کریں تو آپ کے بچوں کی پرسنالٹیز بہت اچھی بنیں گی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے نمبروں پر، ان کے گریڈز پر بہت زیادہ پریشر نہ ڈالیں۔ اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو بننے دیں، باقی اللہ ان کو صحت زندگی دے تو گریڈز اور نمبرز آتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔